हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तसव्वुर इजाज एंड वेलकम टू 3DX मेंटोर। आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्लेंडर में फेस वॉश का 3D मॉडल बनाना सिखाऊंगा। अगर ये वीडियो आपने कंप्लीट वॉच कर ली तो आपको ब्लेंडर में किसी भी फेस वॉश का 3D मॉडल बनाने की टेक्निक समझ आ जाएगी और इस वीडियो को देखने के बाद, इसकी प्रैक्टिस करने के बाद आप इस काबिल हो जाओगे कि आप किसी भी फेस वॉश के 3D मॉडल को ब्लेंडर में आसानी से बना पाओगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डेस्कटॉप पर मैंने फेस वॉश के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है और इस फोल्डर के अंदर मेरे पास उस फेस वॉश की रेफरेंस इमेज है जिसका 3D मॉडल मैं बनाना चाहता हूँ। तो स्टेप 1 यही है कि जिस भी फेस वॉश का 3D मॉडल आपने बनाना हो उसकी फ्रंट साइड और बैक साइड की अच्छी सी रेफरेंस इमेज गूगल से डाउनलोड कर लो। अब ब्लेंडर में आके ए दबा के सिलेक्ट ऑल किया और डिलीट दबा के सब कुछ डिलीट कर दिया। अब कीबोर्ड से कंट्रोल एस दबा के यहाँ से डेस्कटॉप पर आके फेस वॉश वाले फोल्डर में जाके यहाँ से ब्लेंड फाइल का नाम रखा फेस वॉश और ब्लेंड फाइल को सेव कर दिया। आफ्टर दिस नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया और ऐड में जाके इमेज में जाके रेफरेंस पर क्लिक करके फ्रंट वाली रेफरेंस इमेज इंपोर्ट कर ली। अब यहाँ से इस पैनल को थोड़ा सा बड़ा किया और यहाँ से इमेज को सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट डाटा प्रॉपर्टीज़ में जाके ओपेसिटी को टर्न ऑन करके ओपेसिटी की वैल्यू को 0.5 कर दिया और अब आउटलाइनर पैनल से रेफरेंस इमेज को डीसिलेक्टेबल बना दिया। अब कीबोर्ड से प्रेस किया कंट्रोल एस ताकि जितना काम मैं कर चुका हूँ वो सेव हो जाए। अब ऐड में जाके मैश में जाके एक सर्कल ऐड किया और टैब दबा के इसके एडिट मोड में आ गया। अब जी दबा के जेड दबा के इस सर्कल को इतना नीचे मूव किया और इसे यहाँ ला के लेफ्ट क्लिक करके एक्शन कंफर्म कर दिया। अब 3D व्यू पोर्ट में जूम इन करके इस सर्कल के पास आया और एस दबा के इसे रेफरेंस इमेज के मुताबिक स्केल कर लिया। अब ई दबा के जेड दबा के इसे यहाँ तक एक्सट्रूड किया और लेफ्ट क्लिक करके एक्शन कंफर्म कर दिया। देखो, जैसा ये ढक्कन राइट साइड से है ये लेफ्ट साइड से भी वैसा ही है, इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ राइट साइड पे वर्क करूँ और लेफ्ट वाली साइड ऑटोमेटिकली बनती जाए। इसलिए ऑल्ट जी दबा के मैंने एक्सरे मोड को ऑन किया और इस साइड वाली इन तमाम वर्टिसेस को सिलेक्ट करके डिलीट दबा के वर्टिसेस पर क्लिक करके इन वर्टिसेस को डिलीट कर दिया। और अब यहाँ से मॉडिफायर्स में जाके ऐड मॉडिफायर में जाके जनरेट में जाके मिरर मॉडिफायर ऐड कर दिया और फाइनली यहाँ से क्लिपिंग को भी ऑन कर लिया। अब 3D व्यू पोर्ट में आके ऑल्ट जी दबा के एक्सरे मोड को ऑफ किया और इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करके मूव वाले गिज्मो से इसे इतना ऊपर मूव कर लिया। अब इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करके मूव वाले गिज्मो से इसे रेफरेंस इमेज के मुताबिक ऊपर मूव किया और फाइनली इस वर्टेक्स को भी सिलेक्ट करके मूव वाले गिज्मो से इसे इतना ऊपर मूव कर लिया। अब टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आया और यहाँ से मिरर मॉडिफायर को अप्लाई करके वापस से टैब दबा के एडिट मोड में आ गया। अब 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसिलेक्ट हो जाए और 2 दबा के एज सेलेक्ट मोड में आ गया। अब इस लास्ट वाले एज लूप पर डबल क्लिक करके इसे सिलेक्ट किया और 3D व्यू पोर्ट में रोटेट करके ई दबा के एस दबा के इसे 3 से 4 बार अंदर की जानिब एक्सट्रूड कर लिया और लास्ट में एफ दबा के इसे फिल कर दिया। आफ्टर दिस नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया, टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आया और कंट्रोल 2 दबा के इस पर लेवल 2 का सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर लगा दिया। अब यहाँ से मॉडिफायर में जाके ऐड मॉडिफायर में जाके जनरेट में जाके सॉलिडिफाई मॉडिफायर ऐड किया और टैब दबा के एडिट मोड में आके माउस को यहाँ ला के कंट्रोल आर दबा के माउस व्हील को 2 बार आगे की तरफ घुमा के यहाँ 2 से 3 लूप कट्स ऐड करके लेफ्ट क्लिक करके एक्शन कंफर्म कर दिया और टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आके इस पर राइट क्लिक करके शेड स्मूथ बाय एंगल पर क्लिक कर दिया और अब यहाँ से सॉलिडिफाई मॉडिफायर को मूव टू फर्स्ट कर दिया। तो देखो, फेस वॉश का बेहतरीन सा ढक्कन रेडी हो गया। इसे सेलेक्ट करके F2 दबा के इसका नाम रखा कैप और इंटर दबा दिया। अब नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया और कंट्रोल एस दबा के प्रोजेक्ट को यहाँ तक सेव कर लिया और यहाँ से आउटलाइनर पैनल से कैप को अभी के लिए हाइड कर लिया। अब हमने फेस वॉश का ये वाला एरिया बनाना है, इसलिए ऐड में जाके मैश में जाके मैंने एक सर्कल ऐड किया और टैब दबा के इसके एडिट मोड में आके 1 दबा के वर्टेक्स सेलेक्ट मोड में आ गया।
और अब मूव वाले गिज्मो से इसे इतना नीचे मूव किया और एस दबा के रेफरेंस इमेज के मुताबिक स्केल कर लिया। आफ्टर दिस 2 दबा के एच सेलेक्ट मोड में आया और ई दबा के जेड दबा के इसे माइनर सा इतना एक्सट्रूड कर लिया। अब दोबारा से ई दबा के जेड दबा के इसे यहाँ तक एक्सट्रूड किया और अब दोबारा से ई दबा के जेड दबा के इसे यहाँ तक एक्सट्रूड कर लिया। इस पॉइंट पर अगर आपसे इसका साइज सही से स्केल ना हुआ हो तो आप ए दबा के सिलेक्ट ऑल करके एस दबा के रेफरेंस इमेज के मुताबिक अगेन स्केल कर सकते हो। आफ्टर दिस मैंने 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए और कंट्रोल एस दबा के यहाँ तक काम को सेव कर लिया। अब मैं अगेन यही चाह रहा हूँ कि मैं राइट साइड पर काम करूँ और लेफ्ट साइड ऑटोमेटिकली बनती रहे, इसलिए मैं 1 दबा के वर्टेक्स सेलेक्ट मोड में आया, ऑल्ट जी दबा के एक्सरे मोड को ऑन किया और इन वर्टिसेस को सिलेक्ट करके डिलीट दबा के वर्टिसेस पर क्लिक करके मैंने इन वर्टिसेस को डिलीट कर दिया। और अब यहाँ से मॉडिफायर्स में जाके ऐड मॉडिफायर में जाके जनरेट में जाके मिरर मॉडिफायर ऐड करके यहाँ से क्लिपिंग को ऑन कर दिया। अब देखो यहाँ पर हमने ये वाली शेप बनानी है, इसलिए ऑल्ट जी दबा के मैंने एक्सरे मोड को ऑफ किया और इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करके ऑल्ट जी दबा के एक्सरे मोड को ऑन कर लिया। अब मूव वाले गिज्मो से इस वर्टेक्स को इतना नीचे मूव किया और 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक कर दिया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए। अब दोबारा से ऑल्ट जी दबा के एक्सरे मोड को ऑफ किया और इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करके ऑल्ट जी दबा के दोबारा से एक्सरे मोड को ऑन कर लिया। अगर इस पॉइंट पर आप गौर करो तो मैं वर्टेक्स को सिलेक्ट करने के लिए एक्सरे मोड को ऑफ करता हूँ, फिर वर्टेक्स को सिलेक्ट करने के बाद अगेन एक्सरे मोड को ऑन कर लेता हूँ। ऐसा इसलिए ताकि सामने वाली साइड पर जो वर्टेक्स है वही सिलेक्ट हो। देखो अगर मैं एक्सरे मोड को ऑन रखते हुए ही वर्टेक्स को सिलेक्ट करूंगा तो मिस्टेक के चांसेस बढ़ जाएंगे और गलती से भी बैक साइड वाली वर्टेक्स सिलेक्ट हो गई तो काम खराब हो जाएगा। इसलिए हर एक स्टेप की अपनी वैल्यू होती है। जहाज बन के स्टेप्स को लाइट ना लिया करो, स्टेप्स को कभी भी मिस ना किया करो। एनीवेज अब मूव वाले गिज्मो से मैंने इस वर्टेक्स को इतना नीचे मूव किया और ऑल्ट जी दबा के एक्सरे मोड को ऑफ करके 2 दबा के एज सेलेक्ट मोड में आ गया। अब इस एज पर डबल क्लिक करके इस पूरे के पूरे एज लूप को सिलेक्ट किया और ऑल्ट जी दबा के एक्सरे मोड को ऑन करके इसकी पोजीशन रेफरेंस इमेज के मुताबिक सेट करके ऑल्ट जी दबा के एक्सरे मोड को ऑफ कर दिया। अब 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए और कंट्रोल एस दबा के यहाँ तक काम को सेव कर लिया। अब इस एज को सिलेक्ट करके शिफ्ट दबा के रखा और अब इन एजेस पर क्लिक करके इनको भी साथ ही सिलेक्ट कर लिया। अब कंट्रोल बी दबा के इन एजेस को इतना बेवल किया और माउस व्हील को एक बार आगे की तरफ घुमा के एक सेगमेंट इंक्रीज करके इतना बेवल करके लेफ्ट क्लिक करके एक्शन कंफर्म कर दिया। अब 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए और 3 दबा के फेस सेलेक्ट मोड में आ गया। अब शिफ्ट दबा के इन तीनों फेसेस को सिलेक्ट किया और 3D व्यू पोर्ट में इतना रोटेट करके जी दबा के वाई दबा के इन फेसेस को वाई एक्सिस पर इतना आगे मूव कर लिया। आफ्टर दिस नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया और 2 दबा के एच सेलेक्ट मोड में आ गया। अब टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आया और यहाँ से मिरर मॉडिफायर को अप्लाई करके दोबारा से टैब दबा के एडिट मोड में आ गया। अब 3D व्यू पोर्ट में जूम इन करके इस लास्ट वाले एज लूप के पास आके इस एज लूप को डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लिया और 3D व्यू पोर्ट में इतना रोटेट करके ई दबा के एस दबा के 4 से 5 बार इसे इतना एक्सट्रूड कर लिया। आफ्टर दिस नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया, एक्सरे मोड को ऑन किया और ई दबा के जेड दबा के इसे इतना अंदर की जानिब एक्सट्रूड कर लिया। अब 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए, ऑल्ट जी दबा के एक्सरे मोड को ऑफ किया और टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आ गया और यहाँ से मॉडिफायर्स में जाके ऐड मॉडिफायर में जाके जनरेट में जाके सॉलिडिफाई मॉडिफायर ऐड कर दिया। अब कंट्रोल 3 दबा के इस पर लेवल 3 का सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर ऐड करके इस पर राइट क्लिक करके शेड स्मूथ बाय एंगल पर क्लिक कर दिया और अब टैब दबा के एडिट मोड में आके माउस को यहाँ ला के कंट्रोल आर दबा के मैंने यहाँ भी एक लूप कट ऐड कर लिया ताकि ये थोड़ा सा मजीद बेहतर दिखाई दे। और अब टैब दबा के वापस ऑब्जेक्ट मोड में आके F2 दबा के इसका नाम रख दिया बॉटल केस।
और कंट्रोल एस दबा के यहाँ तक काम को सेव कर दिया। अब आउटलाइनर पैनल से कैप और केस को हाइड किया और ऐड में जाके मैश में जाके एक और सर्कल ऐड कर लिया। टैब दबा के इसके एडिट मोड में आया, 1 दबा के वर्टेक्स सेलेक्ट मोड में आया और मूव वाले गिज्मो से इसे यहाँ ले आया। अब एस दबा के इसे रेफरेंस इमेज के मुताबिक स्केल किया और 3D व्यू पोर्ट में अपनी मर्जी का जूम सेट करके ई दबा के जेड दबा के इसे यहाँ तक एक्सट्रूड कर लिया। अब एस दबा के इसे रेफरेंस इमेज के मुताबिक स्केल किया और नमपैड 7 दबा के टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ गया और अब एस दबा के वाई दबा के इसे वाई एक्सिस पर इतना स्केल कर लिया। आफ्टर दिस नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया और ई दबा के जेड दबा के इसे इतना एक्सट्रूड कर लिया और अब दोबारा से ई दबा के जेड दबा के इसे रेफरेंस इमेज के एंड तक एक्सट्रूड कर लिया। आफ्टर दिस 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसिलेक्ट हो जाए और 3D व्यू पोर्ट में जूम रोटेट और मूव करके इन वर्टिसेस के पास आ गया। अब हमने इन टॉप वाली वर्टिसेस को मर्ज करना है ताकि ये पैकिंग क्लोज हो जाए, इसलिए यहाँ से इन दोनों वर्टिसेस को सिलेक्ट करके एम दबा के ऐड सेंटर पर क्लिक करके मैंने इन वर्टिसेस को मर्ज ऐड सेंटर कर दिया। अब इसी तरह से बाकी की वर्टिसेस को भी सिलेक्ट करके मर्ज ऐड सेंटर करता जाऊंगा। स्क्रीन पर देखते जाओ और मुझे फॉलो करते जाओ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पैकिंग ऊपर से क्लोज हो चुकी है। आफ्टर दिस 2 दबा के एज सेलेक्ट मोड में आया, नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया और इस नीचे वाले एज लूप को सिलेक्ट करके 3D व्यू पोर्ट में अपनी मर्जी का रोटेट करके 4 से 5 बार ई दबा के एस दबा के इसे अंदर की जानिब इतना एक्सट्रूड कर लिया। आफ्टर दिस नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया, ई दबा के जेड दबा के इसे इतना एक्सट्रूड किया और 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक कर दिया ताकि सब कुछ डीसिलेक्ट हो जाए। अब माउस को यहाँ ला के कंट्रोल आर दबा के माउस व्हील को आगे की तरफ घुमा के 2 बार क्लिक करके यहाँ पर कुछ लूप कट्स ऐड कर लिए और 3 दबा के फेस सेलेक्ट मोड में आ गया। अब इस एज पर डबल क्लिक किया तो देखो पूरा का पूरा फेस लूप सेलेक्ट हो गया। बस अब शिफ्ट दबा के एक छोड़ के एक फेस लूप को सिलेक्ट कर लिया। अब ऑल्ट ई दबा के एक्सट्रूड फेसेस अलंग नॉर्मल्स पर क्लिक करके इन फेसेस को इतना एक्सट्रूड कर लिया। अब 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसिलेक्ट हो जाए और नमपैड 3 दबा के साइड ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ गया। अब माउस को यहाँ ला के कंट्रोल आर दबा के एक बार क्लिक करके लूप कट ऐड किया और अब इस लूप कट को यहाँ ला के लेफ्ट क्लिक करके इसे इस पोजीशन पर ऐड कर लिया। आफ्टर दिस एस दबा के वाई दबा के इसे इतना स्केल किया और 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसिलेक्ट हो जाए। अब दोबारा से माउस को यहाँ ला के कंट्रोल आर दबा के लूप कट ऐड किया और एस दबा के वाई दबा के इसे इतना स्केल करके कंट्रोल बी दबा के इतना बेवल करके सेगमेंट्स को माउस व्हील से स्क्रॉल करके इंक्रीज करके लेफ्ट क्लिक करके एक्शन कंफर्म कर दिया। अब इस ऊपर वाले एज लूप को भी डबल क्लिक करके सिलेक्ट किया और कंट्रोल बी दबा के बेवल करके लेफ्ट क्लिक करके एक्शन कंफर्म कर दिया। आफ्टर दिस नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया, टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आया, कंट्रोल 2 दबा के इस पर लेवल 2 का सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर ऐड करके इस पर राइट क्लिक करके शेड स्मूथ बाय एंगल पर क्लिक कर दिया। अगर आपको लगे कि यहाँ से शेप खराब हो रही है तो इसे सिलेक्ट करके टैब दबा के इसके एडिट मोड में जाके माउस को यहाँ ला के कंट्रोल आर दबा के माउस व्हील को आगे की तरफ घुमा के 2 बार क्लिक करके यहाँ भी कुछ लूप कट्स ऐड कर लेना। ऐसा करने से आपकी शेप मज़ीद बेहतर हो जाएगी। फाइनली टैब दबा के मैं ऑब्जेक्ट मोड में आ गया और कंट्रोल एस दबा के
यहाँ तक काम को सेव कर लिया। अब आउटलाइनर पैनल से केस और कैप को अनहाइड किया और रेफरेंस इमेज को हाइड कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेहतरीन सा 3D मॉडल रेडी हो चुका है। अब हमने करनी है इसकी टेक्सचरिंग, इसलिए ए दबा के सिलेक्ट ऑल किया और मुंह वाले गिज्मो से इसे 3D फ्लोर पर रख दिया। अब यहाँ से शेडिंग पर क्लिक करके मैं शेडिंग वर्क स्पेस में आया और यहाँ से रेंडर प्रॉपर्टीज में आके रेंडर सेटिंग्स कर ली। स्क्रीन पर देखते जाओ और मुझे फॉलो करके रेंडर सेटिंग्स कर लो। आफ्टर दिस यहाँ से मटेरियल प्रॉपर्टीज पैनल में आया और यहाँ से कैप को सिलेक्ट करके न्यू पर क्लिक करके मटेरियल ऐड किया और बेस कलर में जाके इसे ब्लैक कलर दे के रफनेस की वैल्यू को 0.2 कर दिया। अब यहाँ से केस को सिलेक्ट करके न्यू पर क्लिक करके मटेरियल ऐड किया, बेस कलर में जाके इसे ब्लैक कलर दिया और रफनेस की वैल्यू को 0.2 कर दिया। अब यहाँ से बॉडी को सिलेक्ट किया और न्यू पर क्लिक करके मटेरियल ऐड कर दिया। यहाँ मटेरियल प्रॉपर्टीज पैनल से इस मटेरियल का नाम रखा बॉडी और अब यहाँ से प्लस आइकन पर क्लिक करके स्लॉट ऐड की, न्यू पर क्लिक करके मटेरियल ऐड किया और F2 दबा के इसका नाम रखा फ्रंट। और अब दोबारा से प्लस आइकन पर क्लिक करके स्लॉट ऐड की, न्यू पर क्लिक करके मटेरियल ऐड किया और F2 दबा के इसका नाम रखा बैक। और कंट्रोल S दबा के यहाँ तक काम को सेव कर दिया। आफ्टर दिस नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया और अब यहाँ से फेस वॉश की बॉडी को सिलेक्ट करके टैब दबा के इसके एडिट मोड में आ गया और कीबोर्ड से 3 दबा के फेस सेलेक्ट मोड में आ गया। अब C दबा के सर्कल सिलेक्शन टूल को एक्टिवेट किया और फ्रंट साइड वाले फेसेस को सिलेक्ट करता गया। स्क्रीन पर देखते जाओ और मुझे फॉलो करते जाओ। जोन जोन से फेसेस मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, इन्हीं को आपने भी सिलेक्ट कर लेना है। आफ्टर दिस राइट क्लिक करके सर्कल सिलेक्शन टूल को डिसेबल किया और मटेरियल प्रॉपर्टीज पैनल से फ्रंट वाले मटेरियल को सिलेक्ट करके यहाँ से असाइन पर क्लिक करके इन फेसेस को फ्रंट वाले मटेरियल के साथ असाइन कर दिया। आफ्टर दिस 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए और कंट्रोल प्लस नमपैड 1 दबा के बैक ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ गया। अब दोबारा से 3D व्यू पोर्ट में अपनी मर्जी का जूम सेट करके C दबा के सर्कल सिलेक्शन टूल को एक्टिवेट करके बैक साइड वाले फेसेस को सिलेक्ट करता जाऊंगा। स्क्रीन पर देखते जाओ और मुझे फॉलो करते जाओ।
आफ्टर दिस राइट क्लिक करके मैंने सर्कल सिलेक्शन टूल को डिसेबल किया और मटेरियल प्रॉपर्टीज पैनल से बैक वाले मटेरियल को सिलेक्ट करके यहाँ से असाइन पर क्लिक करके इन फेसेस को बैक वाले मटेरियल के साथ असाइन कर दिया। अब यहाँ से बैक वाले मटेरियल को सिलेक्ट करके ऐड में जाके टेक्सचर में जाके इमेज टेक्सचर नोड ऐड किया और इमेज टेक्सचर नोड की कलर वाली सॉकेट को BSDF की बेस कलर वाली सॉकेट के साथ अटैच कर दिया। और अब यहाँ से ओपन पर क्लिक करके फेस वॉश की बैक साइड वाली इमेज को इंपोर्ट कर लिया। अब मटेरियल प्रॉपर्टीज पैनल से फ्रंट वाले मटेरियल को सिलेक्ट किया और यहाँ से ऐड में जाके टेक्सचर में जाके इमेज टेक्सचर नोड ऐड कर लिया और इमेज टेक्सचर नोड की कलर वाली सॉकेट को BSDF की बेस कलर वाली सॉकेट के साथ अटैच कर दिया। और अब यहाँ से ओपन पर क्लिक करके फेस वॉश की फ्रंट साइड वाली इमेज को इंपोर्ट कर लिया। आफ्टर दिस यहाँ से बॉडी को सिलेक्ट करके इसके बेस कलर में जाके इसे ब्लैक कलर दे दिया और रफनेस की वैल्यू को 0.2 कर दिया। अब यहाँ से UV एडिटिंग पर क्लिक करके मैं UV एडिटिंग वर्कस्पेस में आ गया, नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया और अपनी मर्जी का जूम सेट कर लिया। अब यहाँ से मटेरियल प्रॉपर्टीज पैनल में आके फ्रंट वाले मटेरियल को सिलेक्ट करके यहाँ से सिलेक्ट पर क्लिक कर दिया और अब यहाँ से UV एडिटिंग विंडो में आके यहाँ से फ्रंट वाली इमेज सिलेक्ट कर ली। अब 3D व्यू पोर्ट में आके U दबा के प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू पर क्लिक किया और अब 3D व्यू पोर्ट में Z प्रेस करके यहाँ क्लिक करके मटेरियल प्रीव्यू मोड में आ गया। अब UV एडिटर विंडो में आके A दबा के सिलेक्ट ऑल किया, S दबा के स्केल किया और G दबा के इसकी पोजीशन सेट कर ली। स्क्रीन पर देखते जाओ और मुझे फॉलो करते जाओ। आफ्टर दिस 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए और कंट्रोल S दबा के यहाँ तक काम को सेव कर दिया। अब 3D व्यू पोर्ट में रहते हुए कंट्रोल प्लस नमपैड 1 दबा के बैक ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया और मटेरियल प्रॉपर्टीज पैनल से बैक वाले मटेरियल को सिलेक्ट करके यहाँ से सिलेक्ट पर क्लिक कर दिया। अब UV एडिटर विंडो में आके यहाँ से बैक वाली इमेज को सिलेक्ट किया और अब 3D व्यू पोर्ट में आके U दबा के प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू पर क्लिक कर दिया। अब UV एडिटर विंडो में आके A दबा के सिलेक्ट ऑल किया, S दबा के स्केल किया और G दबा के इसकी पोजीशन सेट कर ली। स्क्रीन पर देखते जाओ और मुझे फॉलो करते जाओ। आफ्टर दिस यहाँ से शेडिंग पर क्लिक करके मैं शेडिंग वर्क स्पेस में आ गया और टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आ गया। अभी अगर आपको 3D व्यू पोर्ट में रोटेट करके दिखाऊं तो देखो बेहतरीन सा फेस वॉश का 3D मॉडल रेडी है। लेकिन अगर इस एरिया में आप गौर करो तो बैक साइड वाला इमेज टेक्सचर अच्छे से ब्लेंड नहीं हुआ। इसलिए इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए मटेरियल प्रॉपर्टीज पैनल से मैंने बैक वाले मटेरियल को सिलेक्ट किया और यहाँ से इमेज टेक्सचर नोड को थोड़ा सा इस साइड पर मूव कर दिया। अब ऐड में जाके कन्वर्टर में जाके कलर रैंप नोड ऐड किया और इसे यहाँ ला के लेफ्ट क्लिक करके एक्शन कंफर्म कर दिया। अब यहाँ से ब्लैक वाले स्लाइडर को थोड़ा सा इतना आगे मूव किया और वाइट वाले स्लाइडर को भी अपने हिसाब से इतना आगे मूव कर दिया। तो देखो मेरा काम डन हो गया और हमारा बेहतरीन सा फेस वॉश का 3D मॉडल रेडी है। होप सो के इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और इसी प्रोसेस को फॉलो करके आप किसी भी फेस वॉश का 3D मॉडल ब्लेंडर में आसानी से बना सकते हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।